राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की स्थापना कब हुई? 1993। कंफर्म 1993। दूसरा क्वेश्चन, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब हुई? कंफर्म 2005। तीसरा क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? 1990। तो देखिए ठीक है, आप लोग को 90 लिखा है क्या? तो 90 के हिसाब से अधिनियम आया था 90 में, लेकिन 1992 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, इसके हिसाब से आपका आंसर राइट है, ठीक। जहां शक्तियों का केंद्रीकरण हो तो इस प्रकार उसे क्या कहा जाता है? एकात्मक सरकार। कंफर्म। दूसरा क्वेश्चन, जहां शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो, शक्तियों का विभाजन हो, अर्थात जहां पे द्वैध शासन हो, उसे क्या कहेंगे? संघात्मक। एक बात याद रखिएगा, जब तक हम क्वेश्चन मेरा समाप्त ना हो जाए तब तक आप लोग नहीं बोलेंगे, समझे कि नहीं? बॉयज ध्यान दीजिएगा, भारत का संविधान अर्ध संघात्मक है, ऐसा किसने बोला? कंफर्म केसी व्हीलर ने। दूसरा क्वेश्चन, भारत का संविधान केंद्रीकरण के साथ संघ है, ऐसा किसने बोला? ग्रेनविल ऑस्टिन। कंफर्म। कंफर्म कीजिए, भारत का संविधान केंद्रीकरण के साथ संघ है को किसने कहा? हाइवर्जेनिक्स। कंफर्म। हाइवर्जेनिक्स कंफर्म। कंफर्म। भारतीय संविधान को आपको यह बोलना है, भारतीय संविधान उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर कैसी संविधान है? कंफर्म। कंफर्म। तीसरा क्वेश्चन क्या नंबर होगा? चौथा क्वेश्चन। अब बोलिएगा, शासन प्रणाली के आधार पर भारत का संविधान कैसा है? लोकतांत्रिक। कंफर्म ना? एक लास्ट क्वेश्चन आप ही लोग बताइएगा, संकलन के आधार पर, क्या बोले? संकलन के आधार पर भारत का संविधान कैसा है? कंफर्म लिखित संविधान है। बहुत अच्छा। भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद किसने कहा? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। कंफर्म। कंफर्म। दूसरा ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा लिखित संविधान जिस देश का है उस देश का नाम बताना है, और उस संविधान में कितने शब्द है वो बताना है। USA 7,700। फिर से एक बार रिपीट कर, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जिसके संविधान में कितने शब्द हैं उसका नाम बताइए। यानी 1,17,369 भारत का संविधान। कंफर्म ना? कंफर्म। सबसे नया संविधान क्यूबा का संविधान है, तो बताइए क्यूबा का संविधान कब बना?
कंफर्म 2019 में। आप ही को बताना है एशिया का सबसे पुराना संविधान जापान का संविधान है, जिसके संविधान को क्या बोलते हैं? कंफर्म मीजी संविधान। एक लास्ट क्वेश्चन, शब्द के अनुसार विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है? कंफर्म मोनाको देश का है। बहुत अच्छा, आप ही लोग बताइएगा विश्व का सबसे छोटा संविधान शब्द के अकॉर्डिंग मोनाको देश का है। तो बताइए मोनाको देश के संविधान में कुल कितने शब्द हैं? 3800 कंफर्म ना, यानी 3814। बहुत अच्छा। भारतीय संविधान के पिता BR अम्बेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान को हस्तलिखित किसने किया? कंफर्म? रुकिए कंफर्म नहीं, हिंदी में कि इंग्लिश में? हम आपको कुछ नहीं बोल रहे, हस्तलिखित किसने किया? कंफर्म प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। कंफर्म ना, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा राइट है। अच्छा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान को इंग्लिश में हस्तलिखित किया था। तो बताइए भारतीय संविधान को हिंदी में किसने लिखा? वसंत कृष्ण वैद। कंफर्म वसंत कृष्ण वैद। बहुत अच्छा। चौथा क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, इधर से भारतीय संविधान को अलंकृत किसने किया? कंफर्म नंदलाल बोस ने। आप ही लोग बताइएगा भारतीय संविधान के अंतिम पेज पर किसका नाम है? कौन सक्सेना? कौन सक्सेना? राम प्रसाद सक्सेना। कंफर्म ना? कंफर्म राम प्रसाद सक्सेना। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने कब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करके पूर्वी देशों में 15 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार दिया? एलिजाबेथ था ना जी, एलिजाबेथ प्रथम ने। कंफर्म एलिजाबेथ प्रथम ने कब बोला था? 31 दिसंबर 1600। कंफर्म ना? दूसरा क्वेश्चन आप ही लोग बताइएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को और किस नाम से जानते हैं? मर्चेंट ऑफ एडवेंचरस। बहुत अच्छा। तीसरा क्वेश्चन, मर्चेंट ऑफ एडवेंचरस अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला अध्यक्ष कौन था? मेयर। मेयर, लॉर्ड मेयर। ईस्ट इंडिया कंपनी को किस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया? मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को किस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया? कंफर्म ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र को किस अधिनियम के तहत खत्म कर दिया? कंफर्म
1858। सर पहले बोले थे व्यापारी व्यापारी की बात करते हैं ना सर, बस 3 बार नहीं की बात बताया, करते हैं। हमको नहीं बोले ना। व्यापार के अंदर पूछताछ कैसे इसमें खत्म हुआ? नहीं, सर, नहीं। पहले व्यापारी नहीं बोले ना, पर क्या क्वेश्चन दो चार, नहीं नहीं वही बात बोल रहे हैं। भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? स्टीफन थॉमस। कब आया था? 1579 को स्टीफन थॉमस भारत आया था, लड़का लोग से। भारत आने वाला दूसरा अंग्रेज रॉल्फ फिंच थे। कब आया था? 1500 कंफर्म ना? 1583। जेम्स 6 ने 1608 में हेक्टर नामक जहाज से किसे भारत भेजा? कैप्टन हॉकिंस को। कंफर्म ना? कैप्टन हॉकिंस को। तीसरा क्वेश्चन, अकबर की मृत्यु कब हुई थी? कंफर्म? जब कैप्टन हॉकिंस भारत आया था उस समय मुगलों में किसका शासन था? जहांगीर। कंफर्म? कंफर्म यानी जहांगीर का शासन था। 3 1 4। एक लास्ट क्वेश्चन आप बताइएगा, जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि किसे दी? कंफर्म? कैप्टन हॉकिंस को। कब जेम्स 6 ने आधिकारिक राजदूत टॉमस रो को जहांगीर से व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने के लिए भेजा था? कंफर्म? 1615 में। 1615 में। दूसरा क्वेश्चन, घृणित कायर फारुखसियर ने एक दस्तक जारी करके बंगाल, मद्रास और बंबई में मुक्त व्यापार करने का अधिकार दे दिया। किसको? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो आप बताइएगा कि इलाहाबाद की संधि के तहत शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहां का दीवानी अधिकार दिया था? मद्रास, मुंबई, बंगाल, मद्रास और कंफर्म ना? ठीक है, तो लोग बचा लिया। तीसरा क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि कब हुई? 1700 कंफर्म ना? 12 अगस्त 1765 को। बहुत अच्छा। इधर से नहीं सॉरी 3 दूसरा क्वेश्चन है, आप ही लोग बताइएगा, काल कोठली की घटना कब हुई? 20 जून कंफर्म? छोटका डेट सहित बोलना है क्योंकि यहाँ इंपॉर्टेंट है ये डेट। लास्ट क्वेश्चन, पलासी का युद्ध जिस स्थान पर हुआ था वो पलासी किस राज्य में है? पलासी किस राज्य में है जो भागीरथी नदी के तट पर है?
कंफर्म बोलिए, कस के बोलिएगा तब ना कुछ होता है। हाँ, बंगाल। बंगाल। इतना काहे हिचकिचा रही है? बंगाल हो गया ना। इधर से पलासी का युद्ध छोटका डेट सहित बोलना है, कब हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था? 28 जून 1770। रॉबर्ट क्लाइव और कंफर्म, रॉबर्ट क्लाइव और सिराज उद्दौला के बीच हुआ था, है ना? बहुत अच्छा। दूसरा क्वेश्चन, बंगाल में द्वैध शासन कब और किसने लागू किया? 1765 में रॉबर्ट क्लाइव। कंफर्म कंफर्म। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को होता है बिहार के बक्सर जिला में। वो जो बक्सर का युद्ध हुआ था त्रिगुट शक्ति और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। तो आपको बताना है ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति और त्रिगुट में कौन कौन शक्ति था, उसको बताना है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, अवध के नवाब मीर कासिम, उसके बाद अवध का नवाब दिल्ली का नवाब आलम। यानी आप ये बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो सेनापति था वो हेक्टर मुनरो था, और त्रिगुट शक्ति में बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा उद्दौला और दिल्ली के शासक कौन थे? शाह आलम द्वितीय। राइट है, कंफर्म ना? चलिए क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। क्या नंबर, क्या क्वेश्चन हुआ जी? चौथा होगा ना। कंपनी में फैली व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए, कंपनी में फैली व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए ब्रिटिश पीएम नॉर्थ ने एक गुप्त समिति 1772 में बनाई, जिसके तहत पहली बार कंपनी में एक एक्ट आया था। उस एक्ट का नाम बताइए। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कंफर्म कंफर्म।